मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कराची की अदालत ने मकतूल मुस्तफा की कब्र कुशाई की इजाजत दे दी। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का भी हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने कल मुलजिम अरमुगान को पेश करने का हुक्म दे दिया। कहा सिक्योरिटी इंतजामात में पेश किया जाए। बंदे को मैंने अरमुगान के साथ ज्यादा अरसा नहीं देखा। मेरी जब उससे बात हुई, मैंने पूछा भाई ये आमिर कौन है? कहता है मुझे डोप बेचता है। मैंने कितने की बेचता है? कहता है 5 ग्राम इसकी बेचता है। फिर मैं थोड़ा आमिर के उसमें 5 ग्राम कितने की बेचता है? 2.5 लाख रुपए की। अच्छा, समथिंग लाइक दैट। डिजाइनर ड्रग है ये भाई। अरमखान मुस्तफा से डोप नामी मंशियात खरीदता था। 5 ग्राम की मालियत 2.5 लाख रुपए थी। अरमखान के वालिद कामरान कुरैशी की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बेटे के पुलिस से मुकाबले को दुरुस्त करार दे दिया। मुकाबला किया उसने, हक का मुकाबला किया, सही किया उसने। और क्या करे वो यहाँ पर आपको अपने डिफेंस के लिए मैं इस पुलिस वालों को वो करूंगा कि ये मेरी सिक्योरिटी देंगे। आर वी नट्स? अरमुगान का घर या बंकर, दीवारों पर गोलियों के निशानात, गाड़ियों के टूटे शीशे, सिक्योरिटी ऐसी के चिड़िया भी पर ना मार सके। आज न्यूज की टीम डिफेंस खैबान मोमिन में मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमुगान के घर पहुंच गई। मुख्तलिफ मकामात पर खून के निशानात, पहली मंजिल पर वॉक थ्रू गेट, चप्पे चप्पे पर जदीद सिक्योरिटी कैमरे, घर के अंदर कॉल सेंटर कायम था। कुरम जाने वाले ट्रकों के काफले पर 4 खेल में फायरिंग, मुल्जिमान की सामान लूटने की कोशिश। जराये के मुताबिक हमलावरों पर हेलीकॉप्टर से जवाबी फायरिंग की गई। काफला टल से पाराचनार जा रहा था। कुरम में वफाकी हुकूमत से मदद चाहिए तो बता दें, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को पेशकश। फैसल करीम कुंडे कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकाम से मुज़ाकरात सूबाई हुकूमत का काम नहीं, रियासत को बात करनी चाहिए। तनकीद होगी लेकिन अमन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पीटीआई वुकला को बानी से मुलाकात की इजाजत। वकील फैसल चौधरी का कहना है पिछली दफा भी पाबंदियों के दौरान बानी को कैदे तन्हाई में रखा गया था। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 27 फरवरी तक मुलतवी। करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ की लीगी अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम वापस आया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया है। अब हमारे वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला है। 7 अरब रुपए अदा करने के बावजूद सेवन रोड की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी का मैंडेट हकीकी है, आपके मैंडेट के बारे में कुछ नहीं कहता। अज़मा बुखारी का सख्त रद्द-ए-अमल, सुबाइयत का कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े मंसूबे वफाक की मदद से चल रहे हैं। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ सच बोल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के मैंडेट पर सवाल उठाकर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई कहते हैं ईद के बाद ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट केस मैनेजमेंट कमेटी की तश्कीलें 9 कर दी गई। चीफ जस्टिस याया अफरीदी 6 रुकनी कमेटी के सरबराह, जस्टिस नईम अफखान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस शफी सिद्दीकी शामिल। एडिशनल रजिस्ट्रार और डायरेक्टर आईटी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। आलमी बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वक्त की आज इस्लामाबाद आमद। वक्त पाकिस्तान को $40 अरब के माशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा लेगा। वजीर आजम और वजीर खजाना से मुलाकातें शेड्यूल। जराये के मुताबिक वक्त 4 सूबों का दौरा करके ताजिर रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेगा। सिंध यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड तरमीमी बिल और सिंध सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल 2025 मंजूर। एमक्यूएम अरकान की शदीद नारेबाजी और शोर शराबा। सिंध असम्बली ने अक्सरियत राय से दोनों बिल्स मंजूर कर लिए। मज़कूरा बिल्स गवर्नर ने एतराज़ात लगाकर वापस किए थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत इरसाल। कराची में हैवी ट्रैफिक ड्राइवरों की लापरवाही पर इजहार तशवीश। कहते हैं गुज़श्ता चंद महीनों में ट्रैफिक हादसात में नुमाया इजाफा हुआ है।
हुकूमत रोकथाम के लिए इकदाम करे। जमात इस्लामी ने हैवी ट्रैफिक से हादसात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को अपने मुफाद अजीज हैं। विफाकी हुकूमत में हम प्याला और हम निवाला अब जलाओ घिराओ की बातें कर रहे हैं। मुतनाज़ा पैका कानून के खिलाफ कानूनी जंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा केसेस के साथ मुंसलिक कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और महकमा इत्तलात को नोटिस जारी। रावलपिंडी में खुश्क साली का खतरा, कंटोनमेंट बोर्ड ने भी इमरजेंसी नाफिज कर दी। हुक्काम के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड में यौमिया पानी की कमी का सामना है। इसराइल की गजा और लबनान जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। रफा में बमबारी, 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। जनीन में ऑपरेशन के दौरान 25 फलस्तीनी शहीद। 150 से जायद को गिरफ्तार कर लिया गया। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का कहना है इसराइली फौज को 18 फरवरी तक लबनान से निकल जाना चाहिए। हमास का खात्मा, गाजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली जंग के अहदाफ हासिल करने के लिए पुरज़्म है। इजरायली वजीर आजम का अमरीकी वजीर खारजा के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐलान। अमरीकी बमों की भारी कुम्मत भी इजराइल पहुंच गई। इजरायली सिक्योरिटी काबीना का इजलास आज होगा। जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत के लिए इजरायली टीम को काहिरा जाने का हुक्म। अमेरिका में बर्फानी तूफान और सैलाब से अमवात की तादाद 9 हो गई। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी। कनाडा में शदीद बर्फबारी से 150 से जायद परवाजें मनसूख। टोरंटो में बर्फ के ढेर। ओंटारियो और क्यूबेक में तूफान की वार्निंग। 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई। मौसम बहार में क्रिकेट की बहार। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 2 रोज बाकी। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 दस्तों में लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम का गुलदस्तों से इस्तकबाल किया गया। इंग्लिश टीम कल पहुंचेगी कराची में। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की तैयारियां जारी।